इटली से लौटकर कुछ दिन के लिए भारत के दौरे पर आए राहुल गांधी जी ने आज सुबह एक पोस्ट किया। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। चलिए, पप्पू जी की तारीफ करने से पहले एक बार निष्पक्ष तरीके से समझ लेते हैं कि बात हो क्या रही है। अगर आप दिल्ली के इंडिया गेट घूमने गए हो, और अगर गए भी नहीं लेकिन टीवी पर 26 जनवरी की परेड से पहले प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित करते हुए देखा है, तो वो अमर जवान ज्योति पर ही करते हैं। ये इंडिया गेट पर बनी एक ज्योति है जो पिछले 50 साल से निरंतर जल रही है। ये ज्योति उन सैनिकों के सम्मान में बनी है जिन्होंने विभिन्न लड़ाइयों में बलिदान दिया है। उन्हीं सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं, और प्रतीकात्मक रूप से उन्हीं के सम्मान में ये ज्योति जलती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट समझने के लिए हम ये प्रश्न करते हैं कि चाहे इस ज्योति का निर्माण इंदिरा ने कराया हो या नेहरू ने, ये था तो अपने सैनिकों के सम्मान में ही, उसे बुझाया क्यों जा रहा है? तो पहला सत्य तो ये है कि इसे बुझाया नहीं जा रहा। हमारी संस्कृति जो अग्नि को देवता मानती है, वहां ज्योति को बुझाना नहीं, बढ़ाना बोलते हैं। लेकिन क्योंकि गांधी जी भारत में कभी कभी ही आते हैं और इटली में इन्हें संस्कार शायद मिले नहीं, इसलिए चलिए शब्द को इग्नोर करके भावना पर ध्यान देते हैं। ज्योति को बढ़ाया नहीं जा रहा, उसे पास ही बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, हिंदी में बोले तो नेशनल वॉर मेमोरियल में जलने वाली ज्योति में लीन किया जा रहा है। अब आते हैं कहानी के ट्विस्ट पर। इंडिया गेट जब बाबा बच्चों को घुमाने ले गए तो बच्चों ने पूछा कि ये किन सैनिकों के नाम हैं और किस लड़ाई में ये बलिदान हुए थे। 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई में, या 1962 की चीन की, या फिर 1971 बांग्लादेश स्वतंत्रता या कारगिल युद्ध में। तो बाबा को शर्म से सर झुकाते हुए बोलना पड़ा, इनमें से किसी में भी नहीं। ये भारतीय सेना के नहीं, ब्रिटिश आर्मी के जवान थे जो विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब थोड़ा सा बारीकी से समझने का विषय है, तो जो लोग दिमाग पर जोर नहीं डाल सकते वो ये वीडियो छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आपको ये ज्ञान हजम नहीं होगा। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी को समझने की जरूरत है। ये लोग सैनिक तो थे, भारतीय भी थे, लेकिन भारतीय सेना के सैनिक नहीं थे, क्योंकि भारतीय सेना थी ही नहीं, क्योंकि भारत की देश के रूप में पहचान ही नहीं मानी जाती थी। इसीलिए तो गुलाम भारत को 1947 में पैदा हुआ और अपने पिताजी को राष्ट्र का पिता मानते हैं। ये सभी दरअसल अंग्रेजों की सेना के सैनिक थे। अब इस पर बुद्धिजीवी कहेंगे कि कोई भी थे, देश की रक्षा तो की, देश के लिए लड़कर बलिदान तो दिया। अरे मूर्खों, वो कभी देश के लिए नहीं लड़े, अंग्रेजों के लिए ही लड़े। अंग्रेज कौन थे? हमारे दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। विश्व युद्ध में आप जर्मनी जैसे अपने दोस्त से लड़ रहे हो तो भारत का क्या फायदा? ये कौन सी देशभक्ति है? और आगे जो बुद्धिजीवी कहने जा रहे हैं कि वो तो अनपढ़ सैनिक थे, उन्हें ये सब क्या पता, उन्हें तो लगा होगा कि वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तो उनसे पूछो कि विश्व युद्ध तो ठीक है, जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर जनता पर गोलियां चलाने वाले भी यही थे, और रानी लक्ष्मीबाई की निर्मम हत्या करने वाले भी। क्या ये भारत माता की सेवा उन्हें लगती थी? सीधी बात है, गुलामी का हर प्रतीक हटना चाहिए और इंडिया गेट को हटाकर भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम होने चाहिए थे। वो हटा तो नहीं, लेकिन 70 साल बाद मोदी सरकार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनवाया, तो असली बलिदानियों के नाम पर ही ज्योति जलनी चाहिए। वही आज हो रहा है। 1947 में ही होना चाहिए था, लेकिन चलो आज हो रहा है। उस पर भी अंध विरोधी रो रहे हैं। शायद देश को ये सच्चाई उतने अच्छे से ना भी पता चलती, लेकिन अंध विरोधियों ने रोकर अब सारे देश को इस सच्चाई से अवगत करा दिया है। और जैसे डॉक्टर बच्चों को टीका लगाने के लिए पहले एक पुरानी सुई एक तरफ चुभाते हैं, और जैसे ही बच्चे का ध्यान उस तरफ जाता है दूसरी तरफ टीका लगा देते हैं, वैसे ही मोदी जी ने अमर जवान ज्योति की आड़ में इंडिया गेट पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मूर्ति लगाने की घोषणा कर दी। ओहो, फिर गलत समझ गए आप। नेहरू नहीं, नेताजी सुभाष की मूर्ति, देश के असली प्रथम प्रधानमंत्री। इस जगह पर विरोधी गांधी की मूर्ति लगवाना चाहते थे। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब नोटों पर भी स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो होंगे।
बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भारतवासियों के नाम। हमारा असली इतिहास हमसे छुपाया गया और वैज्ञानिकों के देश को सपेरों का देश बताया गया। लेकिन अब कब तक सच के सूर्य पर झूठ के बादल मंडराएंगे? अब ये देखिए, पुराने जमाने में लाइटर कैसे बनाया जाता था, जो बिना बैटरी के चलता था। अगर आप भी नोटों पर देशभक्तों की फोटो देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।